हेलो, हाउ आर यू ऑल। लॉ विद निशा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल लॉ में सेकंड टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ असाइलम। असाइलम जो है बीए एलएलबी सिक्स्थ सेमेस्टर में इंटरनेशनल लॉ में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है असाइलम। एक टॉपिक हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, आपने अगर जो नहीं देखा है तो आप खोल के देख लीजिएगा। अब सेकंड टॉपिक है असाइलम। असाइलम को आप ऐसे भी देख सकते हो, सेल्टर। सेल्टर माने शरण, और असाइलम माने भी शरण ही होता है हिंदी में। असाइलम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ में। ये 4 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक पूछा जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं असाइलम के बारे में। असाइलम का मतलब होता है शरण, किसी को शरण देना या फिर सेफ एनवायरनमेंट देना, उसे रहने के लिए उसे असाइलम बोला जाता है। देखते हैं। इन जनरल, असाइलम इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड सेफ एनवायरनमेंट by the host country to all those who have been exposed to risk and procures therefore have left their home country। इसका पूरे का मतलब यही है कि असाइलम का मतलब होता है जिन लोगों ने, असाइलम का अर्थ होता है जिन लोगों ने अपनी कंट्री छोड़ दी है, मतलब छोड़ दिए का मतलब छोड़कर आ गए हैं और वो किसी दूसरे देश में रहना चाहते हैं कुछ समय के लिए। तो रहने का अधिकार, हम तो सेल्टर बोलते हैं, तो इसे इंटरनेशनल लॉ में एज अ असाइलम रिकॉग्नाइज किया गया है। देखना, इंटरनेशनल लेवल पर भी यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 14 कहता है कि इट इज़ अ ह्यूमन राइट। जैसे कि फंडामेंटल राइट होते हैं हमारे संविधान में दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, ऐसे ही ये सुप्रीम है यूडीएचआर के आर्टिकल 14 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्पज। और पता भी होना चाहिए कि असाइलम का जो राइट है, इट इज़ अ ह्यूमन राइट रिकॉग्नाइज अंडर द यूडीएचआर, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। आर्टिकल 14 इसे एक ह्यूमन राइट बताता है। तो ह्यूमन राइट है तो कोई भी कंट्री से देने से जो है, यानी कि शरण देने से किसी भी व्यक्ति को जो मना नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती है। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। इट मीन्स शेल्टर, शरण, एंड एक्टिव प्रोटेक्शन एक्सटेंडेड टू अ पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से, फ्रॉम अनदर स्टेट बाय अ स्टेट विच एडमिट्स हिम ऑन हिज रिक्वेस्ट। भाई वो जो पर्सन है दूसरे वाली कंट्री से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे असाइलम प्रोवाइड कर दो। ये राजनीतिक रूप में भी दिया जाता है। जैसे कि शेख हसीना जुल्फों वाली का नाम नहीं सुना, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री रही हैं, उन्होंने भारत में असाइलम मांगा था प्रधानमंत्री मोदी जी से, है ना, वही है ये, ऐसा ही समझ लो कुछ, है ना, रिक्वेस्ट करता है। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग 2 एलिमेंट, इसमें बेसिकली 2 एलिमेंट होते हैं, 2 तत्व होते हैं। क्या, पहला कह रहे हैं कि अ शेल्टर विच इज मोर देन अ टेम्परेरी रिफ्यूज। टेम्परेरी यानी कि जो कुछ समय के लिए आता है, ये नहीं परमानेंट रहने के लिए आ रहा है, वीज़ा वगैरह बनवाना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये टेम्परेरी पर्पज़ के लिए, रिफ्यूज़ के लिए, रिफ्यूजी जो होते हैं ना, रिफ्यूजी। सेकेंड है अ डिग्री ऑफ एक्टिव प्रोटेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज़, कि भी जो सत्ता के द्वारा यह एक एक्टिव प्रोटेक्शन के रूप में दिया जाता है। विच हैव कंट्रोल ओवर द टेरिटरी ऑफ असाइलम, जिसपे शरण का जो अधिकार है, तो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इन्हें प्रोवाइड करती हैं। अब देखना, ये तो मैंने बता ही दिया है वहाँ पे आर्टिकल 14 में। राइट टू असाइलम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ऑफ द यूडीएचआर, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये देख लेना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक एंड enjoy in another country asylum from प्रोसिक्यूशन, कि भी जाने का अधिकार है दूसरी कंट्री में, असाइलम को सीक करने का एक अधिकार है। इट इज़ अ ह्यूमन राइट।
With this aim in view, the UN Conference of Philanthropia on Territory Asylum was held in Geneva. कि इसको आर्टिकल 14 को एज ए ह्यूमन राइट्स बनाने के लिए फिलएंथ्रोपिस्ट, बहुत नाम याद रख लेना, ये बहुत बड़ा आता है और इम्पोर्टेंट नाम है। फिलएंथ्रोपिया ऑन द टेरिटोरियल असाइलम, के भाई टेरिटरी में जो है असाइलम सीख कर सकें, ये एक जेनेवा में जो है कन्वेंशन हुआ था ऑन द 10th of January, sorry, I'm really sorry, 10th of January 1977. It declared that although everyone has a right to seek asylum, भाई पता है कि राइट टू सीक असाइलम अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 ऑफ द यूडीएचआर, यहाँ ये जो बताया गया है ये यहाँ पे कि फंडामेंटल वो एक ह्यूमन राइट है, पता है, येट फिर भी देयर इज नो कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू ग्रांट असाइलम, कि ये नहीं है, चलो बता दिया कि यह एक जो है ह्यूमन राइट है, लेकिन फिर भी जो स्टेट जो कंट्री से बाउंड नहीं होगी कि हाँ ये उन्हें प्रदान करना ही करना है, ग्रांट करना ही करना है, देना ही देना है। ये जो होस्ट कंट्री है ना जो असाइलम प्रोवाइड कर रही है, it is a depend on their discretionary power if they are want to grant asylum or not. It is totally depend on that country. अब हम असाइलम के बारे में बात कर लेते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखो, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, असाइलम इज़ अ ग्रीक वर्ड। जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये डाल दिया, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाएगा, इससे काफ़ी जो है प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये असाइलम बोल रहे हैं कि इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, लिया कहाँ से गया है, असाइलिया, ASYLIA, असाइलिया। असाइलिया का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम सीजर, कि सीजर से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम सीजर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। अब वो देखते हैं कि असाइलम कितने प्रकार का होता है। एक होता है टेरिटोरियल असाइलम, दूसरा होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम और डिप्लोमेटिक असाइलम। तो असाइलम के दो प्रकार हैं, एक है टेरिटोरियल असाइलम, दूसरा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम और डिप्लोमेटिक असाइलम। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ना आकर डिप्लोमेटिक असाइलम भी आ सकता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ असाइलम। एग्जाम्पल बताया है, शेख हसीना जुल्फों वाली जो आई थी तो उन्होंने असाइलम सीख करने के लिए कहा था, तो हमने उन्हें असाइलम प्रोवाइड किया था। हमने कहाँ किया था उन्हें, ये कह रहे हैं कि टेरिटोरियल असाइलम नहीं दिया था हमने उन्हें, देखो हमने उन्हें टेरिटोरियल असाइलम दिया था, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नहीं दिया था। अब देखेंगे टेरिटोरियल में और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी कि डिप्लोमेटिक असाइलम में आता क्या क्या है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पर ये क्वेश्चन है, ये इसमें नेट GRF में पूछा गया था कि असाइलम से संबंधित जो है केस, उस केस का नाम बताइए। तो ये कोलंबिया वर्सेस पीरूस, PERUS 1950 का केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। इन दिस केस, इस केस में ये वाला केस जो है, इन दिस केस द ICJ, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कंट्री और कंट्री के बीच जो डिस्प्यूट्स हैं वे आपस में नहीं सॉल्व करती, वे ICJ में जाते हैं, ठीक है। इन दिस केस द ICJ एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन टेरिटोरियल असाइलम एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इससे संबंधित केस कौन सा है असाइलम से संबंधित, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टेरिटोरियल असाइलम और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम और डिप्लोमेटिक असाइलम में डिफरेंस कौन सी केस में बताया गया था। तो ये हमें याद रखना है, कोलंबिया वर्सेस पेरिस के केस में 1950 का केस है। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन टेरिटोरियल असाइलम एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। टेरिटोरियल असाइलम और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। अब देखते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है और डिप्लोमेटिक असाइलम तो इसे बोलते हैं। ये कह रहे इट इज़ ग्रांटेड बाय स्टेट आउटसाइड इट्स टेरिटरी। ये एक्स्ट्रा टेरिटरी देख सकते हैं आप, नाम से पता लगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब टेरिटोरियल यानी कि अपने क्षेत्र में, अपने कंट्री के अंदर, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी कि देश के बाहर। तो ये कह रहे हैं इट इज़ ग्रांटेड बाय स्टेट आउटसाइड द टेरिटरी, आउटसाइड बाहर दे दिया, जैसे कि एम्बेसी में दे दी। एम्बेसी आपको पता ही होंगी, एम्बेसी हर एक देश की जो है
दूसरे देश में एम्बेसीज होती हैं और पब्लिक वैसल और जो वेसल्स में प्रोवाइड करा दिया। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। अब देखते हैं टेरिटोरियल असाइलम। टेरिटोरियल का पता ये है कि अपने क्षेत्र में ही उन्हें असाइलम दे देना। ये कह रहे हैं कि द रिफ्यूजी इज विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ रिफ्यूजी, कि जिस जिस स्टेट में उसने असाइलम सीख करने की जो डिमांड की थी, उसने जो उस वाली पर्टिकुलर कंट्री ने अपनी कंट्री के अंदर ही असाइलम प्रोवाइड करवा दिया। हेंस अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन बाय ग्रांटिंग असाइलम इट ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन, तब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी उस पर्सन को कंसर्न इन इट्स टेरिटरी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है BA LLB की थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में। ये छोटे छोटे क्लिप जो हैं, देखो मैं नहीं कह रही हूँ कि इसमें से आप नोट्स बनाना, लेकिन फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you. Keep watching Law with Nisha. Thank you.